अभी तक हमने ये देखा कि जो 1962 का भारत चीन युद्ध था, उसका घटनाक्रम क्या था। अब आइए जानते हैं कि चीन का भारत पे ये आक्रमण जो किया था चीन ने भारत पे, उसका उद्देश्य क्या था। तो चीन का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था उसकी जो स्वार्थ था उसकी पूर्ति, और भारत के सैनिक महत्व के क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना चाहता था। और उसको यही उत्तम समय लगा इन सबको अपने अधिकार में करने का, ताकि तिब्बत को भी अधर में लटका कर रखा जा सके। लद्दाख और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र में करना चाहता था और पूर्वी क्षेत्र में अपने सामरिक स्थिति को सदैव के लिए सुदृढ़ करना चाहता था। भारत को अपमानित करके तिब्बत को भी सबक सिखाना चाहता था, ताकि भविष्य में वो सिर न उठा सके। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी सशक्त स्थिति का स्पष्ट खुलासा करना चाहता था और गुटनिरपेक्ष नीति का भी निषेध करना चाहता था। युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी देखते हैं। तो भारतीय सेना को विश्व के सामने लज्जित होना पड़ा, अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा और रुपयों का अवमूल्यन भी हुआ। गुटनिरपेक्षता की नीति को धक्का लगा और भारत को शाख की यह धक्का लगा कि वह एशिया जैसे छोटे राष्ट्रों का भी नेतृत्व नहीं कर सकता। भारत की पराजय से संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित हो गया। अब भारत के पराजय के क्या कारण थे। तो भारतीय सेना पर्वतीय क्षेत्र में लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं थी और 1947 के युद्ध के बाद 1947 भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय सेना की वह तैयारी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए। भारतीय राजनीतिक यह मानते थे कि पंचशील समझौते के बाद चीन हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, किंतु चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। इस युद्ध में राजपूत सैनिक बहुत बहादुरी से युद्ध लड़े और 513 सैनिक में 282 मारे गए और 190 बंदी बनाए गए तथा 60 किसी तरीके से भाग निकले और शेष का पता नहीं चला। चीनी सेना शस्त्रों से सुसज्जित थी और भारतीय सेना के पास शस्त्र उतनी उच्च कोटि की मात्रा में नहीं थे। पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए भारतीय सेना के पास उस समय पोशाक भी उस तरीके की नहीं थी। चीन ने पंचशील सिद्धांत को कोई महत्व नहीं दिया और भारत ने तिब्बत घटना से भी कोई सबक नहीं लिया। भारतीय सेना को स्वतंत्रता के बाद उतना विस्तार नहीं मिला था। भारत की जो संचार व्यवस्था थी वो भी बहुत निम्न कोटि की थी। भारतीय सेना को पहले से भी पता नहीं चल पाया कि चीन उस पर आक्रमण करने वाला है और भारत चीन की शक्ति का मूल्यांकन नहीं कर पाया और अधिकतर सेना पाक सीमा पर लगी थी, जिसका युद्ध में कोई योगदान नहीं था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना का प्रयोग आक्रामक कार्यवाही के लिए किया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और ये सेना के हित में बिल्कुल भी नहीं था। अब देखते हैं कि चीन द्वारा एक तरफा युद्ध समाप्त करने के क्या कारण थे। तो चीनी सेना थी वो मैदानी क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और शीत ऋतु का आगमन हो चुका था। अमेरिका और रूस भारत को सैन्य सहायता पहुंचाने लगे थे और चीन को धमकियां भी मिलने लगी थीं। चीन का उद्देश्य सीमित था और युद्ध भी सीमित था। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम करने की घोषणा की और साथ ही यह भी दिखाने की चेष्टा की कि भारत को कभी भी कहीं भी पराजित किया जा सकता है। 1962 के युद्ध से प्राप्त सैनिक और राजनीतिक शिक्षाएं कौन-कौन सी हैं, ये देखते हैं। तो चीन के आक्रमण से भारत सरकार की आंखें खुल गईं और भारत को पहले लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा शत्रु है, उसे तो हम पराजित कर ही सकते हैं, इसलिए हमें अत्यधिक सैन्य शक्ति मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। पंचशील सिद्धांत को चीन ने मान्यता नहीं दी और 1962 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी रक्षा बजट बढ़ाया, उद्योगों की स्थापना की, सेना का विस्तार शुरू कर दिया और उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए एक अलग उत्तरी कमान की व्यवस्था की गई। सैनिकों को पर्वतीय जलवायु में रखकर युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। इस युद्ध के बाद यह सिद्ध हो गया कि हिमालय भारत की रक्षा का प्रहरी नहीं है, अब सेना रखना बहुत ज़रूरी है। इस युद्ध से ये साबित हो गया कि
जबकि भारतीयों की पराजय का कारण यह भी है कि उत्तरी सीमा पर यातायात का नितांत अभाव है। इस कमी को दूर करना बहुत आवश्यक है। इससे सैनिकों को सैनिक सामान एवं अन्य आपूर्ति की समस्याएं नहीं होंगी। केवल वायुयान द्वारा ही सामान की आपूर्ति की जा सकती थी। युद्ध के बाद सीमा पर अनेक सड़कों का निर्माण किया गया। पराजय का प्रमुख कारण यह भी था कि गुप्तचर विभाग निष्क्रिय था। चीन ने आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली थी, जबकि भारतीय सेना को इसका आभास भी नहीं था। सेना अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री के बीच परस्पर सहयोग एवं विश्वास का अभाव था। युद्ध के बाद भारत सरकार ने वायुसेना तथा पर्वतीय डिवीज़न को मजबूत करने का फैसला किया। यह युद्ध निर्णायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीय सेना के सभी अंगों को युद्ध में भाग लेने का अवसर तो मिला नहीं था। तो इस युद्ध से भारतीय प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को भी काफ़ी ठेस पहुंची थी। एशिया के कमज़ोर राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए भय के कारण चीन की ओर दबने को विवश हो गए थे। इस प्रकार इस युद्ध से एक नहीं अनेक शिक्षाएं मिलती हैं और यह युद्ध सरकार की आंखें खोल गया। प्रतिरक्षा के नए आयाम खुले और भारत को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ी।